नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऋषि कपूर और रंजीता को लेकर आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म लैला मजनू के बारे में। दोस्तों, यह लैला मजनू एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और दोस्तों जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो इस फिल्म की कहानी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और इस फिल्म के गानों ने तो धूम मचा दी थी। दोस्तों, इस लैला मजनू फिल्म में जिन कलाकारों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं उनमें थे ऋषि कपूर, रंजीता, डैनी डेंगजोपा, रंजीत, इफ्तेखार खान, अरुणा ईरानी इत्यादि। और दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन एच.एस. रवैल ने किया था। दोस्तों, निर्देशक एच.एस. रवैल का पूरा नाम हरनाम सिंह रवैल था और दोस्तों इस फिल्म को लिखा था उस दौर के मशहूर लेखक अबरार अलवी ने। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के निर्देशक एच.एस. रवैल ने यह लैला मजनू फिल्म विलियम शेक्सपियर के एक मशहूर नाटक रोमियो जूलियट से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी। दोस्तों, निर्देशक एच.एस. रवैल अपने दौर के एक मशहूर निर्देशक रहे थे। दोस्तों, एच.एस. रवैल ने एक निर्देशक के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1940 में आई फिल्म दो रंगिया डाकू से किया था। दोस्तों, निर्देशक एच.एस. रवैल की शुरुआती दौर की इनकी कई सारी फिल्में फ्लॉप रही थीं, जिनमें 1944 में आई फिल्म शुक्रिया, 1945 में आई फिल्म जिद और 1948 में आई फिल्म झूठी कस्में शामिल थीं। दोस्तों, 1949 में आई फिल्म पतंगा, यह उनकी पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी और यह फिल्म उस दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही थी। और दोस्तों, इस फिल्म का कई सारे गानों में एक मशहूर गाना रहा था, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। और इस गाने को गाया था उस दौर की मशहूर गायिका शमशाद बेगम ने। मेरे पिया गए रंगून, यह गाना उस दौर की मशहूर अभिनेत्री निगार सुल्ताना और अभिनेता गोप पर फिल्माया गया था। हालांकि दोस्तों, इस बीच निर्देशक एच.एस. रवैल की और भी कुछ फिल्में आई थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन दोस्तों, जल्द ही कुछ समय के बाद उनकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था मेरे महबूब। और दोस्तों, इस फिल्म में स्टार अभिनेता राजेंद्र कुमार और प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर साधना थी। और दोस्तों, यह फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। और दोस्तों, इस फिल्म के सारे गाने भी ज़बरदस्त हिट हुए थे। और दोस्तों, इस फिल्म के कई सालों के बाद एच.एस. रवैल ने रोमियो जूलियट पर आधारित फिल्म लैला मजनू लेकर आए और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों, लैला मजनू की कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इस फिल्म की कहानी में दिखलाया गया था कि अभिनेत्री रंजीता, जिन्होंने लैला का किरदार निभाया था, और ऋषि कपूर ने मजनू का किरदार निभाया था और इस फिल्म में कैस के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार दिखलाया गया था कि लैला और मजनू यानी कि कैस दोनों अलग अलग कबीलों में पैदा हुए थे और दोनों कबीले एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो बचपन से ही लैला और मजनू में एक गहरा लगाव रहता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं। और दोस्तों, कई सालों के बाद मजनू यानी कि कैस अपने एक साथी के साथ लैला के शहर में ऊँट खरीदने जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात रंजीता से यानी कि अपनी लैला से होती है और फिर दोनों चोरी छिपे मिलना शुरू कर देते हैं और दोनों गहरे प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के प्यार के बीच ग्रहण लग जाता है जब लैला का भाई तरबेज उन दोनों की प्यार में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, इस तरबेज का किरदार उस दौर के मशहूर विलेन रंजीत ने निभाया था और उस कबीले का राजकुमार के रूप में डैनी ने किरदार निभाया था। दोस्तों, यह लैला मजनू फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। और दोस्तों, इस फिल्म में संगीत दिया था मदन मोहन और जयदेव ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे उस दौर के मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी ने। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म के संगीतकार के रूप में सबसे पहले मदन मोहन को ही लिया गया था,
लेकिन इस फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मदन मोहन का निधन हो गया था, तो उसके बाद जयदेव को संगीतकार के तौर पर लिया गया था। दोस्तों, इस फिल्म के कई सुपरहिट गानों में एक गाना कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, दोस्तों यह गाना सुपर डुपर हिट रहा था, जिसे गाया था लता मंगेशकर। और दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के द्वारा ही गाया गया इसी फिल्म का एक और सुपरहिट गाना क्या रेशमी पाजेब की झनकार, दोस्तों यह गाना भी सुपर डुपर हिट रहा था। और दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया एक और सुपरहिट गाना तेरे दर पर आया हूँ, दोस्तों इस गाने को भी बहुत पसंद किया गया था। दोस्तों, इस लैला मजनू फिल्म की शूटिंग में कुल 130 दिन लगे थे। और दोस्तों, निर्देशक एच.एस. रवेल के बारे में कहा जाता था कि वह अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब कोई भी सीन वह फिल्माते थे तो सीन पूरी तरह से ओके हो जाने के बाद भी वह फिर से दोबारा उस सीन को करवाते थे और बैकअप में रख लेते थे। तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह सीन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी उस सीन को वह फिल्माते थे। और दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेता ऋषि कपूर का जिस तरह से उनका मजनू के किरदार का मेकअप किया गया था, तो मेकअप के बाद उस किरदार में बिल्कुल वह मजनू की तरह ही दिखते थे। बिखरे बाल, फटे कपड़े और जिस तरह से उनका चेहरा मेकअप किया गया था, तो उनके उस तरह के मेकअप को लेकर भी काफ़ी तारीफ मिली थी। और ऋषि कपूर ने इस मजनू के किरदार को बखूबी निभाया था और इस फिल्म से उनकी फिल्मी कैरियर में इजाफा ही हुआ था। और यह लैला मजनू फिल्म उनके फिल्मी कैरियर में एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। दोस्तों, अभिनेत्री रंजीता की यह पहली फिल्म थी। दोस्तों, निर्देशक एच.एस. रवेल ने जब ऋषि कपूर को प्रमुख अभिनेता के तौर पर इस फिल्म में फाइनल कर लिया था, तो इस फिल्म के प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने काफ़ी समय लिया था और उन्हें मन लायक अभिनेत्री इस फिल्म में नहीं मिल रही थी। तो उस दौरान वह पुणे के FTI इंस्टीट्यूट में भी गए थे और उन्हें वहाँ पर रंजीता कौर नाम की लड़की मिली, जो उन दिनों वहाँ पर अभिनय का गुर सीख रही थी। हालांकि उस दौरान कहा जाता है कि अभिनेत्री रंजीता जब वह अभिनय के गुर सीख रही थी तो उनका शरीर थोड़ा फैटी था, तो निर्देशक एच.एस. रवेल ने उन्हें कुछ समय दिया था कि वह अपने वज़न को कंट्रोल करें। और फिर उन्हें जिस तरह का एक लैला का किरदार चाहिए था तो उन्हें रंजीता में मिला और फिर उन्होंने रंजीता को इस फिल्म में प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर कास्ट कर लिया था। दोस्तों, रंजीता की यह पहली ही फिल्म थी, लेकिन उन्होंने अपनी यह पहली फिल्म से अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी थी। दोस्तों, यह वीडियो था ऋषि कपूर और रंजीता को लेकर आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म लैला मजनू के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित जो भी जानकारियाँ आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।